Hello bachcho, let's read the question. The question is saying cells of the immune system that cause pore formation in the antigen are पहला है हेल्पर टी सेल, दूसरा है किलर टी सेल, तीसरा है सप्रेसर टी सेल एंड चौथा है बी सेल। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। सो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? सो द की कंसेप्ट विल बी पोर फॉर्मिंग सेल। तो अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसमें जो मेन सेल काम करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट एंड दूसरा होता है आपका टी लिम्फोसाइट। अगर हम इस टी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो में। लेकिन अगर हम इसके मैचुरेशन की बात करें तो इसका जो मैचुरेशन प्रोसेस है वो होता है थाइमस में, और थाइमस एक क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। नेक्स्ट बात करें तो ये जो टी लिम्फोसाइट है ये मेनली रोल प्ले करता है किसमें? ये मेनली रोल प्ले करता है इन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। किसमें? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। अब अगर हम फर्दर बात करें तो ये जो टी लिम्फोसाइट होता है इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसको कहा जाता है हेल्पर टी सेल। ये सबसे ज्यादा न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये एक ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। सो दे प्रोड्यूस ए ग्रोथ फैक्टर जो क्या करता है? जो कि बी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है एंड डिफरेंशिएशन में। और साथ ही साथ ये बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है इसके लिए टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दूसरा जो आता है उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ये परफॉर्म करती है किलिंग का फंक्शन। तो किलिंग ऑफ माइक्रोब्स या जो भी फॉरेन एंटीजन आते हैं उसको, तो बेसिकली ज्यादा अच्छा होगा अगर हम बोले कि फॉरेन एंटीजन को ये किल करने का काम करते हैं। तो इसी में ये जो साइटोटॉक्सिक सेल है ये क्या करती है? तो जब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ये क्या करती है? जब ये बाइंड कर जाती हैं किसी भी फॉरेन एंटीजन से तो ये रिलीज करती हैं, दे रिलीजेस पोर या होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स। और इन होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है परफोरेंस। और ये जो परफोरेंस होते हैं ये फॉरेन सेल में लार्ज होल्स कर देते हैं जिससे कि जो फ्लूइड है इंटेस्टिनियल स्पेस से वो क्विकली सेल के अंदर ऐड होने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन सेल है वो सॉलिड हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो बर्स्ट होकर डिसॉल्व हो जाता है। जो तीसरा है वो है आपका मेमोरी टी सेल। अगर मेमोरी टी सेल की बात करें तो ये क्या करती है? इनका काम होता है टू रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल एंटीजन को ये पहचानने का काम करती है इवन आफ्टर years of first encounter। एक चौथा तरह का भी टी सेल होता है जिसको कहा जाता है सप्रेसर टी सेल। अगर हम सप्रेसर टी सेल की बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये जनरली सप्रेस करता है किसका? इट suppress the function of
function of cytotoxic T cell and helper T cell यानी कि ये जो सप्रेसर टी सेल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यून डिजीज। तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है कि वैसा इम्यून सिस्टम का सेल जो पोर फॉर्मेशन करेगा एंटीजन में आर, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2 दैट इज किलर टी सेल, जिसको साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं। हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल का हमने डिस्क्राइब कर लिया। बी सेल की बात करें तो बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, ये इनका काम होता है प्रोड्यूस करना आपका दो तरह का सेल जब ये डिफ्रेंशिएट करेगा। एक बनाएगा ये प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, दूसरा है क्या, दूसरा बनाएगा ये मेमोरी सेल जो कि मेमोरी रखेगा फॉरेन एंटीजन का इवन आफ्टर इयर्स ऑफ फर्स्ट encounter. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.